देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में बहुत स्वागत आप सभी का। आज सुबह सुबह पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ठीक दरवाजे पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। स्वर्ण मंदिर के गेट के बाहर ही सुखबीर बादल मौजूद थे, वहीं पर एक शख्स पहुंच गया, फायरिंग की। इसमें बादल बाल बचे हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो सुबह की तस्वीरें हैं जिसने सभी को चौंका दिया, साथ ही साथ सुखबीर सिंह के समर्थकों को डरा भी दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको ये बेज कलर की जैकेट में शख्स ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा, यही जो कि सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। यहाँ व्हील चेयर पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे, फिर अचानक से शख्स आता है, अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है, फिर वो फायर करने के लिए जैसे ही गन पॉइंट आउट करता है, समर्थक उसे पीछे ढकेल देते हैं और वो जो फायर ऐसे होने वाला था वो ऊपर हवा में हो जाता है, यानी कि दीवार की तरफ हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शख्स पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो उसके बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया। देखिए, इन तस्वीरों का जिक्र मैं कर रही थी। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ ये शख्स आपको गोले में नजर आएगा। इस सर्किल में इस शख्स को आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे इसे पकड़ा गया। और यहाँ नीले रंग के कपड़ों में सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे, व्हील चेयर पर बैठे थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है पिछले हफ्ते। और उसके बाद ही वो गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर मौजूद थे क्योंकि दरबान की ड्यूटी वो कर रहे थे, सजा भुगत रहे थे। गले में तख्ती भी माफी वाली है। लेकिन अचानक से ये जो शख्स है बेज कलर की जैकेट वाला, ये आता है, बंदूक निकालता है और फायर करने के लिए जैसे ही वो बंदूक तानता है, समर्थक समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुरंत उसे वहां से हटाते हैं। नारायण सिंह नाम का ये शख्स है जिसे पकड़ा गया है और उसकी गन को जैसे ही ऊपर किया जाता है तो दीवार में गोली लगती है और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी दी गई, पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया है। सुखबीर सिंह बादल अभी तनख्वाहिया बनकर गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेअदबी का उन पर मामला है, राम रहीम को माफ कर देने का मामला है और इसी बात से नाराजगी के चलते अब श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से उन्हें सजा सुनाई गई। 2 दिन सेवा करनी होगी, टॉयलेट भी साफ करना होगा। ये वो तस्वीरें हैं। देखिए, व्हील चेयर पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए हैं, बिना इस खबर के बिल्कुल अनजान हुए। उन्हें नहीं मालूम कि अगला शख्स यहाँ पर आएगा तो जानलेवा हमला कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक से ये शख्स बेज जैकेट में आता है और फिर कर देता है अचानक हमला। अब ये जो हमला हुआ है इसको लेकर बहुत से सवाल लोगों के जहन में हैं। उन सवालों को लेकर हम भी लोगों के बीच में पहुंचे और इसीलिए हम कह रहे हैं आंकड़े हमारे हैं, लेकिन फैसला आप कीजिएगा कि इस पूरे हमले को लेकर आम लोग सोचते क्या है। हमने सवाल पूछा लोगों के बीच में जाकर कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने का मकसद आखिर क्या हो सकता है। आप ये सवाल का जवाब जानेंगे तो आप खुद भी तय कीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है इस हमला करने का। यहाँ पर हमने ऑप्शन रखे, डराना, हत्या करना, बदला लेना या फिर कह नहीं सकते, ये हमने सवाल पूछा। इसमें लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया है आप जानिए। 44% लोग कह रहे हैं कि डराना मकसद हो सकता है, जबकि इसमें सिर्फ 14% ऐसा लोग मान रहे हैं कि हत्या करना एक मकसद हो सकता है। 38% लोग कह रहे हैं बदला लेना एक बड़ा मकसद नजर आता है, जबकि सिर्फ 4% लोग कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि ये हमला किस इरादे से हुआ होगा या हमलावर किस इरादे से यहाँ पर आया होगा। यानी कि सबसे ज्यादा 44% लोग मान रहे हैं कि डराना एक बड़ा मकसद हो सकता है, यानी सुखबीर सिंह बादल को डराने के पर्पस से नारायण सिंह चौड़ा यहाँ पर पहुंचा हो। पहले उग्रवादी आंदोलन का भी हिस्सा ये रहा है। ऐसे में आज पहुंचा गोल्डन टेम्पल के ठीक गेट पर, जानता था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, जानता था कि सुखबीर सिंह बादल के समर्थक वहां पर मौजूद होंगे, बावजूद इसके पहुंचा, बंदूक तान दी, गोली मारने ही वाला था और अगर नजदीक से गोली लगती तो निशाना चूकने के चांसेस भी कम रहते, यानी कि जान भी जा सकती थी। लेकिन यहाँ 44% लोग कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ, यानी कि ये नारायण सिंह की एंट्री यहाँ पर जो हुई वो पूरी तरह से डराने के लिए था, 44% लोग कह रहे हैं। जबकि 38% लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि बदला लेने के इरादे से ये शख्स यहाँ पर आया हो, कोई पुराना ऐसा मामला हो जिसमें बदला लेना चाहता हो। जबकि 14% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हत्या करने के इरादे से भी नारायण सिंह यहाँ पर आ सकता है, यानी कि 14% लोग ये मान रहे हैं कि हत्या करना भी एक मकसद हो सकता है। बहुत कम 4% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमलावर क्यों आया होगा, कैसे आया होगा। अब ऐसे में कुछ और भी सवाल है। सवाल नंबर 2 ये भी कि गोल्डन टेम्पल में तगड़ी सुरक्षा के बावजूद हथियार कैसे अंदर ले गया ये आरोपी। आप देखेंगे अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहां बड़ी चेकिंग होती है, बड़ी निगरानी रखी जाती है, तो ये शख्स हथियार के साथ कैसे पहुंचा। इसमें ऑप्शन हमने दिए, पुलिस की लापरवाही, क्या सियासी साजिश या फिर किसी कर्मचारी की मिलीभगत तो नहीं, और हमने चौथा ऑप्शन रखा कि कह नहीं सकते। इसमें लोगों ने जो जवाब दिया है वो आपके सामने हम रख देते हैं एक एक करके कि क्या लोगों ने जवाब दिया। यहाँ 38% लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही है, जबकि 27% लोग इसे देख रहे हैं
कि ये सियासी साजिश हो सकती है, यानी कि पॉलिटिकल रंजिश ये हो सकती है, उसके चलते ये हमलावर यहाँ पर पहुंचा हो। जबकि 34% लोग मान रहे हैं कि ये किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है, यानी कि गोल्डन टेम्पल में जो कर्मचारी जहां जहां नियुक्त होते हैं, यानी कि जिनकी जो जो ड्यूटी होती है, उनमें से किसी ने ड्यूटी के दौरान ही लापरवाही की हो, या फिर हो सकता है कि मिलीभगत का नतीजा भी हो। 34% में मिलीभगत कह रहे हैं, 38% पुलिस की लापरवाही कह रहे हैं, 27% कह रहे हैं सियासी साजिश, और 1% लोग कह रहे हैं हम इस बारे में कह नहीं सकते, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरीके से इस हमले की तस्वीर सामने आई है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। पंजाब में उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं सुखबीर सिंह बादल, और अब अपनी 2 दिन की सजा काटने के लिए वो गोल्डन टेम्पल में मौजूद रहे थे। दरबान के तौर पर वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे में अचानक एक शख्स वहां पहुंच गया और उन्होंने यहां देखा ना वहां देखा, हमलावर ने बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की। वो तो एंड मोमेंट पर पकड़ा गया और गोली हवा में चल गई, यानी कि दीवार की तरफ चल गई। इन सभी मसलों को लेकर हम बात करेंगे, क्या हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, इस घटना को कैसे देखें। मेरे साथ में वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से, और साथ ही साथ मेरे साथ में डॉक्टर निशांत आनंद भी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की चूंकि पंजाब में सरकार भी है। सुनिंदर सिंह लाली जी मेरे साथ में है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला करने की तस्वीर सामने आई, सबसे पहले डॉक्टर निशांत आनंद, शायद मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे ये घटना घट गई? क्योंकि अब ये घटना सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए देश और विदेशों तक ये तस्वीर देखी जा रही है। सभी को नमस्कार। देखिए, पंजाब पुलिस कितनी कॉम्पिटेंट है कि कोई हादसा नहीं हुआ और सही समय पे पुलिस कर्मचारी ने अक्यूज को पकड़ लिया। जैसे कि अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो अक्यूज आया, उसने पिस्टल निकाली और मारी। देखिए, जब दिल्ली में अक्यूज पिस्टल लेके आता है तो वो लोग निशांत जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। निशांत जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, शायद नेटवर्क इशू है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। वेद भूषण सर, इस घटना को कैसे देखें, किसकी लापरवाही? निशांत जी, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक कराते हैं, ये रिकनेक्ट करते हैं आपको, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। वेद भूषण सर, कैसे देखें इस घटना को, किसकी लापरवाही? देखिए, वो कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू। अभी निशांत जी जो आम आदमी प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी हालांकि बात पूरी नहीं हो पाई, पर वो तो तारीफ कर रहे हैं इस चीज की कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। एक एक्स डिप्टी सीएम के ऊपर अटैक हो गया, वो भी अमृतसर गुरुद्वारे जैसी प्रोटेक्टेड जगह पर, जहां पर तमाम चेकिंग फ्रिस्किंग होती है। हालांकि वहां पर एक ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जिसका इतिहास रहा है। वेदभूषण सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। महाराष्ट्र से कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सीधा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। महाराष्ट्र, जो कि आज ही देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान भी हो गया है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने रखा